अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहदे का किया खैर मकदम, कहा अब मशरिक़ वस्ता हो रहा है मुत्तहिद। ईरान का अमेरिकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। हमारी फौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली कौमी सलामती मुशीर का मुतनाज़ा बयान नापाक इरादों को जाहिर कर रहा है। बयान ईरान ने दिया करारा जवाब। शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक वजीर आजम तारिक रहमान हिंदुस्तान नहीं आएंगे। बांग्लादेश ने हुकूमत हिंद के लिए जारी किया अहम बयान। जमीन गैर मामूली गर्म दौर में दाखिल हो सकती है। दुनिया भर में मौसमी निजाम के मुतासिर होने का खदशा, साइंसदानों ने किया खबरदार। और बेल्जियम के जंगलात में लगी आग, जर्मनी की सेहत की जानिब बढ़ रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई मुआहदे पर शानदार रद्द-ए-अमल सामने आया है। जी हां, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में बिल आखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि मशरिक़ वस्ता अब मुत्तहिद हो रहा है और मुमालिक आखिरकार ज्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को हलाक या गिरफ्तार करके हवाले करने वाले अफराद के लिए $30,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातिमी ने कहा, अगर ये कार्रवाई किसी खातून की जानिब से की गई तो इनाम दुगना कर दिया जाएगा। अमीर हातिमी ने अपने बयान में कहा, बड़ी तादाद में लोगों की दरख्वास्तों के बाद ये मनसूबा तैयार किया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद और अमेरिकी मुज़ाकिरात का जैरेड कुशनर ने मिस्र में हमास के सहबा खलील अहिया से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। मिस्र, खतर और तुर्की के हुकाम ने भी शिरकत की। कुशनर की मुलाकात ट्रंप के 15 नुकाती गजा और रोड मैप को आगे बढ़ाने की ट्रंप की कोशिशों का हिस्सा है। अतमार बिन गोयल ने कहा कि इसराइली फौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक कर देना चाहिए। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले कौमी सलामती के वजीर गोयल ने अपने एक इंटरव्यू में गजा के लोगों के मुतालिक ये मुश्तइल बयान दिया है। जवाब में ईरान ने वजीर के बयान को काबिल मजम्मत और इसराइल की निचली सतह की नापाक साजिश और सोच करार दिया। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने एक जर्मन अखबार को बताया है कि यूरोपीय यूनियन आने वाले महीनों के दौरान रूस पर आयत पाबंदियों का दायरेकार बड़े पैमाने पर बढ़ाने का इरादा रखती है। उन्होंने एक जर्मन रोजनामा से बातचीत में कहा, यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों ने रूस को पहले ही भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है और अब इन पाबंदियों के बहस रूसी जंगी मशीनरी €1 ट्रिलियन से ज्यादा के वसाइल से महरूम हो गई है, जिसमें मौसम ख़ज़ा में जंग शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे वसी पाबंदियों की फहरिस्त पेश करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने काबुल पर तालिबान के कब्जा होने के 5 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के फरवरी में दिए गए उस बयान की तायीद की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खुली जंग में शरीक हैं। आसिम इफ्तिखार अहमद का ये मौक़िफ़ काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के 5 साल मुकम्मल होने पर अफगानिस्तान के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सामने आने वाली रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए सामने आया है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था, अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के लिए एक महफूज आमजगा बन के रह गया है। और इस वक्त जब दुनिया ईरानी अमेरिकी बहरान की पेशरफ्त में मशगूल है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर पर तबसरा करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि तस्वीर में ज़ाहिर तासुरात के बावजूद दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे थे। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि खासतौर पर इस तस्वीर में गैर दोस्ताना नज़र के बावजूद ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जिनमें हम मुस्कुरा रहे हैं।
बांग्लादेश ने कहा कि वज़ीर आज़म तारिक रहमान उस वक्त तक हिंदुस्तान का दौरा नहीं करेंगे जब तक नई दिल्ली शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं कर देता। शेख हसीना 2024 की तलबा तहरीक के दौरान मुल्क से फरार होकर हिंदुस्तान में आ बसी हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ खूनरेज़ एहतजाज के नतीजे में उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, जिसके बाद वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान पहुंच गई थी, जहां वो अब भी मौजूद हैं और इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने बोइंग और आरटीएक्स कंपनियों के साथ 2 फ्रेमवर्क मुआहदे किए, जिनका मकसद इंटरसेप्टर मिसाइलों के बुनियादी पुर्जाजात की पैदावार में इजाफा करना है और ये ईरान के साथ जंग के मुतवाज़ी तौर पर गोला बारूद और मिसाइल दिफाई निज़ाम की पैदावारी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए वाशिंगटन की कोशिशों के ज़ुमरे में आता है। ट्रॉपिकल पैसिफिक समंदर में बनने वाले एल नीनो के असरात इंसानी तारीख में इंतहाई शदीद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिर ने मौसमियात ने खबरदार किया है कि यह हवा साल नवंबर से दिसंबर के दौरान अपनी उरूज की सतह पर पहुंच सकता है और दुनिया भर के दर्जे हरारत को गैर मामूली और रिकॉर्ड सतह तक ले जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक खत इस्तिवा के करीब बहरुल काहिल की सतह समंदर का दर्जे हरारत पहले ही सुपर एल नीनो की सतह तक पहुंच गया है। ताहम माहिरीन के लिए इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि आने वाले महीनों में समंदर की गहराई में जखीरा शुदा बड़ी मकदार में हरारत सतह पर आने का इम्कान है। और अमेरिकी रियासत इंडियाना में शदीद बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। अफसरान के मुताबिक रियासत में 4 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं और इसे गुज़िश्ता 3 दहाइयों में रियासत के शदीद तरीन सैलाबों में से एक बताया जा रहा है। बेल्जियम के जंगलात में लगने वाली आग ने 3000 हेक्टेयर रकबे को लपेट में ले लिया है। अभी आग जर्मनी की सरहद की जानिब बढ़ रही है। हुक्काम ने कहा कि जर्मनी की जानिब बढ़ने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय फॉरेस्ट फायर इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक ये बेल्जियम में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे बड़ी जंगलाती आग है, जो 2011 में लगने वाली आग से दुगनी से भी ज्यादा है। वाज़ेह है कि यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस जंगलात में आग लगने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा न लेने पर जनूबी कोरिया से नाराजगी का इजहार कर दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी करते हुए बयान में कहा, मैंने हाल ही में जनूबी कोरिया के सदर से पूछा था कि क्या वो ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने में हमारे साथ देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं शुक्रिया। ट्रंप ने कहा, पेंटागन सरबराह को जनूबी कोरिया के साथ मैंने फौजी मशक़ें कम करने की हिदायत जारी कर दी है। पोप लियो 14 ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जुल्म तशद्दुद के खात्मे की अपील की है। वेटिकन के सरकारी नशरियाती इदारे वेटिकन न्यूज़ की वेबसाइट के मुताबिक वेटिकन सिटी के सरबराह पोप ने दुआ के बाद किए गए खिताब में मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली तशद्दुद पर बात की और बार बार होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के खात्मे का मुतालबा किया। उन्होंने आर्मी बरदरी से भी 2 रियासती हल और पायदार अमन के हसूल की जानिब पेशरफ़्त के दवाम को यकीनी बनाने की अपील की है। सूडानी खुद मुख्तार कौंसिल के सदर अब्दुल फताह बुरहान ने कहा, सूडानी मुसल्लह अफवाज अब भी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को शिकस्त देने के अज़्म पर कायम है, मगर उन्होंने सही मानों में अमन इक़दामात के लिए उनके दरवाजे खुले होने पर भी जोर दिया। सूडानी मुसल्लह अफवाज की 72वीं सालगिरह के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा, फौज का RSF के खिलाफ लड़ने और उसे शिकस्त देने का अज़्म ये मफहूम नहीं रखता कि हम किसी भी हकीकी अमन पहल से नजरें दूर कर लेंगे। और कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की खबरों की तरदीद कर दी और कहा, इन पायलट्स ने रवां साल के आगाज में कतरी फिजाई हदूद के खिलाफ वर्जी की थी और हुक्काम की जानिब से राबते की कोशिशों का जवाब नहीं दिया था। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा, तलाश और इमदादी टीमों को एक ईरानी पायलट की बाक़ियात भी मिली हैं। कतरी हुक्काम के मुताबिक बाक़ियात मिलने के बाद ईरान से राबता किया गया ताकि उन्हें मालूम किया जा सके। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि दोहा ने तेहरान को इस मामले में कार्रवाइयों की तफसीलात का जायजा लेने की दावत दी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहदे का किया खैर मकदम, कहा अब मशरिक़ वस्ता हो रहा है मुत्तहिद। ईरान का अमेरिकी फौजियों को पकड़ने या मारने पर $30,000 इनाम का ऐलान। हमारी फौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए। इसराइली कौमी सलामती मुशीर का मुतनाज़ा बयान नापाक इरादों को जाहिर कर रहा है। बयान ईरान ने दिया करारा जवाब।
शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक वजीर आजम तारिक रहमान हिंदुस्तान नहीं आएंगे, बांग्लादेश ने हुकूमत हिंद के लिए जारी किया अहम बयान। जमीन गैर मामूली गर्म दौर में दाखिल हो सकती है, दुनिया भर में मौसमी निजाम के मुतासिर होने का खदशा, साइंसदानों ने किया खबरदार। और बेल्जियम के जंगलात में लगी आग, जर्मनी की सेहत की जानिब बढ़ रही है, आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब ये इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।